आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुकम्मल ग़ज़वात की तारीख़, इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स भी। तो आपने इस वीडियो को लाज़मी आखिर तक वॉच करना है। ग़ज़वा अबवा सफ़र 2 हिजरी को हुआ। अगस्त 623 तारीख़ थी। मक्का से 80 मील दूर अबवा के मुकाम पर हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से 15 दिन बाहर रहे। मदीने का नाइब साद बिन अबादा और इस्लामी लश्कर की तादाद 70 थी। इल्म का रंग मतलब झंडे का रंग सफ़ेद था और ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अनहो के पास था। आगे है जी ग़ज़वा बवात, और ये जी रबीउल अव्वल 2 हिजरी सितंबर 623 में हुआ और मदीने मुनव्वरा से 48 मील दूर मकाम पर हुआ। इस्लामी लश्कर की तादाद 200 थी, कफ़ार की तादाद 100 थी और इसका रंग सफ़ेद था। इल्म हज़रत मतलब झंडा हज़रत साद बिन अबी वकास के पास था। कुरैशी काफ़िले का सरदार उमैया बिन खलफ था। मदीने का कायम मकाम हज़रत साद बिन मुआज़ इंसारी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ग़ज़वा सफ़वान की बात करें तो रबीउल अव्वल 2 हिजरी और सितंबर 623 में हुआ। मदीने मुनव्वरा का कायम मकाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा थे। इस्लामी लश्कर की तादाद 70 थी। कफ़ार मक्का का इस जंग में सरदार करज़ बिन जाबर फहरी था। वादी सफ़वान मक्का और मदीना के दरमियान वाक़िया है और झंडा इसका हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास था। नेक्स्ट है जी ग़ज़वा ज़ुल अशरिया जमादुल सानी 2 हिजरी नवंबर 623 को हुआ। ज़ुल अशरिया का मुकाम 250 किलोमीटर के फासले पर मदीने मुनव्वरा से दूर वाक़या है। मदीने का नाइब अबू सलमा बिन उबैद अब्दुल असद मखजूमी को बनाया गया। इस्लामी लश्कर की तादाद 150 थी। कुरैशी काफ़िले का सरदार अबू सुफियान था। कुरैशी काफ़िले में 1000 ऊँट थे और झंडा हज़रत हमज़ा के पास था। ठीक है। नेक्स्ट है जी ग़ज़वा बदर रवानगी 8 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी 4 मार्च 624 ईस्वी को हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से 20 या 19 दिन बाहर रहे। मदीने मुनव्वरा की तरफ वापसी 28 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी मुताबिक 23 मार्च 624 ईस्वी में हुई। मदीने मुनव्वरा के इमाम अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को बनाया गया। मदीने का नाइब लबाबा बिन मंजर अंसारी को बनाया गया। मुसलमान लश्कर की तादाद 313 थी। कफ़ार मक्का की तादाद 1000 थी। नेक्स्ट है जी 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 कफ़ार कत्ल हुए, 70 कफ़ार कैदी बना दिए गए, 12 सरदार मक्का कत्ल हुए, 1 मुसलमान ज़ख्मी हुए। उबैदा बिन हारस उनका नाम था। महाजरीन का इल्म मतलब झंडा जौन सा था वो हज़रत अली के पास था, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। अंसार का जो झंडा था वो साद बिन मुआज़ के पास था। ठीक है। लश्कर का जो झंडा था वो हज़रत मुसेब बिन उमैर के पास था। कफ़ार मक्का के कैदियों का फदिया 4000 मुकर्रर किया गया। पहला ग़ज़वा बदर है। ग़ज़वा बनु कनकिया की बात करें तो ये ग़ज़वा कुबा के मुकाम पर पेश आया। रवानगी शवाल 15 2 हिजरी में हुई। रवानगी 10 अप्रैल 624 को हुई। वापसी की तारीख़ 30 शवाल 2 हिजरी को हुई। वापसी की तारीख़ की बात करें तो 25 अप्रैल 624 को हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन बाहर रहे। कफ़ार की तादाद 700 और 700 यहूदी जिला वतन कर दिए गए। हज़रत मोहम्मद ने मुहासरा 15 दिन किया जी। ग़ज़वा अल-सवीक की बात करें तो जबल ओहद के दामन में पेश आया, मतलब दरमियान में। तारीख़ रवानगी 5 ज़ुल्हज 2 हिजरी है। तारीख़ रवानगी तारीख़ 29 मई 624 है। तारीख़ वापसी 10 ज़ुल्हज 2 हिजरी है। तारीख़ वापसी की बात करें तो 3 जून 624 है। मदीने मुनव्वरा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 दिन बाहर रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम मकाम बशीर बिन अब्दुल मंजर अंसारी को बनाया गया। इस्लामी लश्कर की तादाद 200 थी। 40 बाज़ के मुताबिक कफ़ार की तादाद 200 थी। 2 सहाबी रसूल शहीद हुए, सोते हुए शहीद किया गया। सत्तू की वजह से इस जंग को
سویق کہا جاتا ہے۔ غزوہ کردہ القدر یہ مکہ مدینے سے 96 میل پر واقع ہے۔ روانگی محرم 3 ہجری بمطابق 624 عیسوی کو ہوا۔ واپسی آخری مقام 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی کو ہوا۔ 15 دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے رہے۔ مدینہ منورہ کے نائب عبداللہ بن مکتوم بنائے گئے اور اسلامی لشکر تعداد 200 تھی۔ ایک غلام ہاتھ آیا جو بعد میں مسلمان ہوا، 5 اونٹ ہاتھ لگے اور جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں جی غزوہ غطفان یا ذی امر، یہ ربیع الاول 3 ہجری 624 کو ہوا۔ واپسی 3 ہجری 624 ستمبر کو ہوا۔ 12 دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر رہے اور اس دوران حضرت عثمان غنی کو نائب بنایا گیا۔ اسلامی لشکر کی تعداد 450 تھی۔ ایک کافر قیدی بنا جو کہ بعد میں مسلمان ہوا۔ اس غزوے میں کوئی جھنڈا نہیں تھا۔ غزوہ بحران یا بنی سلیم، یہ مدینہ منورہ سے 69 میل کی دوری پر واقع ہے۔ روانگی 6 جمادی الاول 3 ہجری 25 اکتوبر 624 کو ہوا۔ واپسی 16 جمادی الاول 3 ہجری بمطابق 5 نومبر 624 کو ہوا۔ 10 یا 11 دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر رہے۔ مدینہ منورہ کے نائب عبداللہ بن مکتوم تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 300 تھی اور اس میں بھی جھنڈا نہیں تھا۔ اب نیکسٹ بات کرتے ہیں غزوہ احد۔ غزوہ احد ایک پہاڑی کا نام ہے۔ روانگی 6 شوال 3 ہجری 21 مارچ 625 کو ہوئی۔ 7 شوال 3 ہجری 22 مارچ 625 کو واپسی ہوئی۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر رہے اور حضرت عبداللہ بن مکتوم نائب تھے، جبکہ 3,000 کفار کی تعداد تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ 300 منافق تھے جو بعد میں واپس چلے گئے۔ 14 عورتیں تھیں۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور ایک صحابی غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئی۔ بنو اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر کے پاس تھا۔ بنو خزرج کا علم حباب بن منظر کے پاس تھا۔ قریش کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ مال غنیمت بہت ملا لیکن جانی نقصان زیادہ ہوا۔ غزوہ احمر الاسد 8 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 کو ہوا۔ واپسی 13 شوال 3 ہجری 28 مارچ 625 کو ہوا۔ 6 دن مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے۔ نائب عبداللہ بن مکتوم تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 630 یا 700 تھی۔ کفار کی تعداد 3000 تھی اور جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ غزوہ بنو نذیر کی بات کریں تو 4 ربیع الاول 4 ہجری بمطابق 625 اگست میں روانگی ہوئی۔ واپسی 4 ہجری 625 اگست میں ہوئی۔ 15 دن مدینہ منورہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے۔ مدینہ منورہ کے نائب عبداللہ بن مکتوم تھے۔ 15 دن محاصرہ کیا۔ جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا۔ مال غنیمت ملا 50 زریں 50 خرد اور اس کے علاوہ کچھ گھر بھی شامل تھے۔ غزوہ بدر یا غزوہ ذات الرفا، یہ الصفر کے قریب بدر کے قریب واقع ہے اور روانگی 26 شوال 4 ہجری 21 مارچ 626 کو ہوئی۔ واپسی 12 ذی العقد اور 4 ہجری بمطابق 8 اپریل 626 کو ہوئی۔ 16 دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر رہے۔ نائب عبداللہ بن رواحہ تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1500 تھی۔ کافروں کی تعداد 2000 تھی اور جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا۔ غزوہ ذات الرقہ، روانگی 10 محرم الحرام 5 ہجری بمطابق 11 جون 626 عیسوی۔ واپسی 25 محرم 5 ہجری بمطابق 26 جون 626 کو ہوئی۔ 15 دن مدینہ منورہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس باہر رہے اور مدینہ منورہ کے نائب حضرت عثمان غنی بنے۔ ابو ذر غفاری بھی بعد میں بنے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 400 سے 700 تھی اور جھنڈا کسی کو نہیں ملا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ویڈیو اگین دیکھیے گا۔ غزوہ دومت الجندل، یہ مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر دور ہے۔ 25 ربیع الاول 5 ہجری بمطابق 24 اگست 626 کو ہوا۔ واپسی 20 ربیع الثانی 5 ہجری بمطابق 18 ستمبر 626 کو ہوئی۔ 24 دن مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس باہر رہے۔ مدینہ منورہ کے نائب عبداللہ بن مکتوم بنائے گئے۔ ایک قیدی پکڑا جو مسلمان ہو گیا اور جھنڈا کسی کو نہیں ملا۔ نیکسٹ ہے جی غزوہ مرصبہ یعنی بنی مستلقہ، یہ ایک کنواں ہے۔ تاریخ 2 شعبان 5 ہجری 27 دسمبر 626 عیسوی کو ہوئی۔ واپسی 30 شعبان 5 ہجری بمطابق 24 جنوری 627 کو ہوئی۔ مدینہ منورہ کے نائب حضرت زید بن حارثہ تھے۔
ये दूसरा गज़वा था जिसमें अब्दुल्ला नामी शख्स ने मुनाफ़िक़त की। एक मुसलमान शहीद हुआ जी मुसलमानों की गलती की वजह से। 10 कफ़ार हलाक हुए। 600 कफ़ार थे, ख़वातीन, मर्द, औरत। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को झंडा दिया गया और इसमें कुछ बकरियां और माल गनीमत आया। ग़ज़वा खंदक की बात करें तो ये मदीना मुनव्वरा के अंदर लड़ा गया। कफ़ार ने 24 दिन, 28 दिन या 30 दिन मुहासरे किए, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। 27 शवाल 5 हिजरी 22 मार्च 627 को यह ग़ज़वा शुरू हुआ। यह ग़ज़वा 5 हिजरी 14 अप्रैल 627 को ख़त्म हुआ और मदीना मुनव्वरा के नाइब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम था। इस्लामी लश्कर की तादाद 3000 थी। 6 मुसलमान शहीद हुए, 10 कफ़ार हलाक हुए। बास में 30 दिन मुहासरे का जिक्र है और एक मुसलमान ज़ख्मी हुआ। ग़ज़वा बनु क़रीज़ा ये कबीला मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर दूर है और इसकी रवानगी 5 हिजरी अप्रैल 627 को हुई और वापसी 5 हिजरी 627 को हुई। मदीना मुनव्वरा से बाहर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 दिन रहे। मदीना मुनव्वरा के नाइब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। इस्लामी लश्कर की तादाद 3000 थी। कफ़ार की तादाद 600 से 700। एक मुसलमान शहीद हुआ जबकि 600 से 700 यहूदी कत्ल हुए और झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास था। माल गनीमत और तलवारें वगैरह की तादाद भी नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग़ज़वा बनी लहयान की बात करें तो ये मदीने और मक्का के दरमियान वाक़या है। 29 सफ़र 6 हिजरी 627 को हुआ। वापसी 14 रबीउल अव्वल 4 अगस्त 627 को हुई। मदीना मुनव्वरा से 14 दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बाहर रहे और नाइब अब्दुल्ला बिन मक्तूम। इस्लामी लश्कर की तादाद 200 थी जबकि 2 काफर मारे गए। ग़ज़वा ग़ाइबा की बात करें तो ज़िलक़रद ये अरबी में जंगल को कहते हैं। मदीने से 15 किलोमीटर है। रवानगी 16 रबीउल अव्वल 6 हिजरी 5 अगस्त 627 को हुआ। वापसी 23 रबीउल अव्वल 6 हिजरी 13 अगस्त 627 को हुई और आगे बात करें 8 दिन हज़रत मोहम्मद मदीना मुनव्वरा से बाहर रहे। मदीना मुनव्वरा के हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम थे जी नाइब। इस्लामी लश्कर की तादाद 500 से 700 थी जबकि कफ़ार की तादाद 40 थी। कफ़ार की हलाकतों की तादाद मालूम नहीं। झंडा हज़रत मुक़द्दद बिन असवद के पास था और माल गनीमत ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं सुलह हदीबिया का मुकाम 12 किलोमीटर दूर है जी, ठीक है, मक्का से। हदीबिया का मुकाम नामे शमसी है। रवानगी 6 हिजरी 628 को हुई। वापसी 6 हिजरी 628 को ही। एक माह से ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर रहे। नाइब अब्दुल्ला बिन मक्तूम थे और मुसलमानों की तादाद 1400 थी। तो नेक्स्ट है जी ग़ज़वा खैबर। मदीने से खैबर का फासला 220 किलोमीटर है। रवानगी 7 हिजरी 628 को ही। वापसी 1.5 माह या तकरीबन 2 माह मदीना मुनव्वरा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर रहे। मदीना मुनव्वरा के नाइब सबा बिन अरफ़ा अंसारी थे। नेक्स्ट की बात करें इस्लामी लश्कर की तादाद 1400 से 1600 है। यहूदियों की तादाद 10,000 थी। इस्लामी शोहदा की तादाद 19 से 22 थी। यहूदी 93 मारे गए। महमूद बिन मुसलमा और मोहम्मद बिन मुसलमा सुपा सलार थे। किला कामूस की फ़तह का इल्म हज़रत अली को दिया गया, यानी झंडा। नेक्स्ट बात करते हैं फ़तह मक्का। मदीना मुनव्वरा से 480 किलोमीटर दूर है मक्का मुकरमा। रवानगी 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी मुताबिक 2 जनवरी 630 को हुई। वापसी 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी मुताबिक 12 जनवरी 630 को हुई। मक्का मुकरमा 19 दिन क़याम किया। इस दौरान 33 दिन मदीना मुनव्वरा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर रहे। मदीना मुनव्वरा के नाइब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम थे। अबू ज़र गफ़ारी। इस्लामी लश्कर की तादाद 10,000 थी जबकि 10 से 12,000 फ़तह मक्का में 4 सहाबा इकराम शहीद हुए। फ़तह मक्का में 22 से 15 कुफ़ार मारे गए। फ़तह मक्का के दौरान अलम यानी फ़तह जिसके नाम की गई वो खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी उबैदा और ज़ुबैर बिन अवाम थे। अब एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोग CSS PMS और तहसीलदार के ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे के नोट्स बाय करें। आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा और ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे से मुराद ये है कि ऐसा मजमून जो कि मसाइल पर होता है, जैसे कि वूमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स और इसके अलावा एजुकेशन के मसाइल हो गए, करंट अफेयर्स के हो गए, साइंस के मसाइल वगैरह। ये 6 थीम्स हैं। इन 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने
आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने का तरीकाकार मेरे से सीखना है। मिलेगा मल्टी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने खाली जगह को पुट किस तरह करना है, लिखना किस तरह है, ये सारा कुछ आपको अपने टेस्ट सेशन में सिखाऊंगा। और अगर आप लोग CSS के ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 माह में हो जाएगी, और PMS की बात करें तो 15 दिनों में। और अगर तहसीलदार या PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में तैयारी के लिए वक्त रिक्वायर होगा। आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग गैस वगैरह भी बाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें, और साथ अपना नाम और आप किस लिए मतलब किस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए आपको मज़मून चाहिए, आप लोग फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे, फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन इसमें ऐड होंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी कांटेक्ट करें। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर CSS और PMS में मल्टी ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्लाह के बंदो, वुमेन और डेमोक्रेसी, ये टॉपिक वाइज मैंने इफ़ेक्ट्स लिखे हैं, 3 की पॉइंट लिखे हैं, 3 में से आपने 2 उठा के लिखनी है, 3 PMS के लिए लिखे हैं, ठीक है। और आपको बता दूं आगे कोर्सेज मैंने 7 लिखे हैं, 7 में से 5 उठा के आपने लिखने होते हैं, ठीक है, CSS के लिए। मतलब आपको रेलिवेंट, मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा, उनमें से आपने रेलिवेंट उठा के लिखने हैं, इंट्रोडक्शन में भी, आउटलाइन में भी, कंक्लूजन में भी। तो बाकी आपको लिखने का तरीकाकार मैं सिखाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा ये बात गलत है कि बगैर देखे और बगैर समझे आप लोग अगर कह दें कि सर CSS में या PMS में मल्टी ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग पहले चीज़ देखें, ठीक है, फिर आप लोग बात करें, क्योंकि जो चीज़ हम देखे बगैर उसके बारे में पेशगोई कर देते हैं तो ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो आप लोग पहले देखें नोट्स को, फिर उसके बाद बात करें। और इसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ। एक वीडियो इकट्ठी करने में मतलब उसका मटेरियल इकट्ठा करने में तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है और शेयर करना होता है। तो आप लोगों ने लाजमी वीडियो को लाइक करना है और इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आगे बात करते हैं गज़वा हुनैन। हुनैन एक वादी है, मक्का से 60 मील दूर है। रवानगी 6 शवाल 8 हिजरी 7 जनवरी 630 है। तारीख वापसी 11 शवाल 8 हिजरी और 1 फरवरी 630 को हुई। अब बात करते हैं मक्का से 5 दिन बाहर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे। और इसके अलावा गवर्नर अताब बिन असीद है। इस्लामी लश्कर की तादाद 12,000 है। 5 सहाबा इकराम शहीद हुए, 12 काफार मारे गए, 6,000 कैदी पकड़े गए और हज़रत खालिद बिन वलीद को अलम। आगे नेक्स्ट बात करें तो 24,000 ऊँट, 40,000 बकरियां और 40,000 चांदी वगैरह, और इसके अलावा 6,000 कैदी थे, ठीक है। ये माले गनीमत में है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट गज़वा ओतास यानी ताइफ, 530 किलोमीटर मदीने से दूर है जी। और इसके अलावा इसका फासला मक्का से 88 किलोमीटर है। रवानगी 13 शवाल 8 हिजरी 3 फरवरी 630 है। वापसी 8 हिजरी 20 फरवरी 630 है। आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट मक्का मुकरमा से 17 दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर रहे। अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम थे जी नाइब। इस्लामी लश्कर की तादाद 1,000 थी। 12 मुसलमान शहीद हुए। 8 दिन मुहासरा रहा और खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में लश्कर रवाना हुआ। आगे नेक्स्ट बात करते हैं जी, बहुत ही अहम MCQs है जी। गज़वा तबूक, मदीने मुनव्वरा से तबूक का फासला 700 किलोमीटर है। तारीख रवानगी रजब 9 अक्टूबर 630 है। वापसी रमज़ानुल मुबारक 9 हिजरी 630 है। 40 दिन मदीने मुनव्वरा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर रहे। मोहम्मद बिन मुसलमा, हज़रत अली और अराफा इंसारी नाइब मदीना थे। तबूक में एक असाई मारा गया जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, इसमें कितने लोगों ने शिरकत की। और एक असाई अकीदर कैद हुआ। और इसके अलावा खालिद बिन वलीद के पास अलम था यानी झंडा था। अलम अबू बकर सदीक के पास भी था, ठीक है। एक सहाबी अब्दुल्ला जुल बजादीन बहार की वजह से शहीद हुए। माले गनीमत 2,000 ऊँट, 800 दीगर जानवर और 400 ज़रे और 400 नेज़े थे जी। एक अहम बात बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की।
BURKHMHT. اس کو یاد کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. بی سے بدر 2 ہجری 624 کو ہوا. یو سے احد 3 ہجری 625 کو ہوا. آر سے رجہ 4 ہجری 626 کو ہوا. کے سے خندق احزاب بھی اسے کہا جاتا ہے 5 ہجری 627 کو ہوئی. ایچ سے حدیبیہ 6 ہجری 628 کو ہوئی. ایم سے متیحہ 7 ہجری 629 کو ہوئی. ایچ سے حنین 8 ہجری 629 کو ہوئی. ٹی سے تبوک 9 ہجری 631 کو ہوئی. آگے بات کرتے ہیں بدر. بدر میں 313 مسلمان تھے، مخالف 950 تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر تھے. احد میں 700 مسلمانوں کی تعداد تھی، 3000 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر تھے. خندق میں 3000 مسلمانوں کی تعداد تھی، 10,000 مخالف تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر تھے. آگے بات کرتے ہیں جی بنو قریظہ. 3000 مسلمانوں کی تعداد تھی، نامعلوم ہے جی مخالف تعداد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمانڈنگ کی. خیبر کی بات کریں تو 1600 مسلمانوں کی تعداد تھی، 14,000 مخالف تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمانڈر تھے. موتا کی بات کریں تو 3000 ہے اور تقریباً 1 لاکھ مخالف تھے جی. 3000 مسلمان ہیں اور 1 لاکھ دشمن ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمانڈر تھے. حنین کی بات کریں تو 12,000 ہے اور اس میں تقریباً 20,000 مخالف تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمانڈر تھے. یرموک کی بات کریں تو 40,000 مسلمانوں کی تعداد تھی جبکہ 2,40,000 مخالف لوگ تھے. خالد بن ولید اس کی سربراہی کر رہے تھے. یمامہ کی بات کریں تو 13,000 جبکہ 40,000 مخالف تھے. خالد بن ولید اس کی سربراہی کر رہے تھے. تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لازمی انفارمیٹیو ہوگی. تو ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ.